देखिए सवाल है दोस्तों का था, एक संख्या को क्रमागत 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए 4 फिर से वह बना देते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इस तरह शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। जब नहीं भाजक दिया रहता है तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ध्यान देखिए 6 का 6, 6 4, 6 का 6 हो गया, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 10 पचे 50, 3 कितना हो गया 53 हो गया। 53 गुना 4 कर लेते हैं तो 53 गुना 4, 3 चौक 12 मतलब ले, 4 पंजे 20, 1 इक्कीस 212 हो गया। अब प्लस 200 कितना गया 14। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 214 हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल अलग टाइप का है। कहा गया है एक संख्या को क्रमागत 4, 5, 4 तक 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। तो इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी क्या कहता है, भाजक अगर बदल दिया जाए तो फिर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। कहता है एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। तो कहता है इसी यही बात हुआ, 4, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी फिर क्या कहता है, ये भाजक जो है बदल दिया गया था। पहले हम संख्या निकाल लेंगे कौन सी संख्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 और 5, 4 और 5 शेषफल कितना बच रहा है, 1 और 4 बच रहा है ना। तो संख्या नहीं भाजक दिया तो 1 मान लेते हैं। 5 का 5, 4 कितना हो गया 9, 5 का 5, 4 9 हो गया, 9 चौक 36 से कितना हो गया 37 मेरा संख्या है, ठीक है। अब कहता है इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए तो 37 है। तो 37 को किससे भाग देंगे, पहले 5 से। तो 5 सत्ते 35 हो गया ना, 5 से कितना हो गया 35 हो गया। 35 तो कितना शेषफल बचा मेरे पास, 2 ना शेषफल बचा। 5 से भाग देंगे कब बार में, 7 बार में। तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर शेषफल ना लिखते हैं। 5 से अगर भाग देते हैं 37 में तो क्या बार में खाएगा, तो 5 सत्ते 35, तो बचा कितना शेषफल 2 न बचा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, पहले शेषफल 2 बच गया। अब क्या कहता है, इसी संख्या को 4 से भाग देने के लिए, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 36, 9 बार में न खाएगा। तो 4 × 36, 1 कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने बोला नहीं, 4 × 36 बचेगा 1 शेषफल बचेगा, 2 और 1 है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक अलग टाइप का सवाल है। कहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर 62 प्लस 4 पर 63 प्लस 4 पर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। यानी इस टोटल संख्या को कौन ऐसी संख्या है जो सबको विभक्त करेगा। देखिए पहले तो हम लोग बनाते हैं इसको अथी से, शेषफल को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये पावर है ना, उसको छोटा कर लेंगे। जैसे 4 पर कितना 61 है, तो 61 को अगर हम 4 से भाग देंगे, छोटा कर लेते हैं। 4 1 4 हो गया, बचा 2, 4 5 6 20, यानी शेषफल कितना बचा 1। तो 4 पर पावर हो गया 1 प्लस यहाँ कितना जाएगा 4 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ मान लिखिए 4 पर पावर 1 का मान कितना हो गया 4 हो गया ना। देखिए 4 पर पावर 1 का मान कितना हो गया 4 हो गया। 4 पर पावर 2 का मान कितना हो गया 16 हो गया। 4 का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 4 पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 4 हो गया 64 गुना 4 कितना देख लेते हैं 256 हो जाएगा। 4 चौक 16 पहले 4 25 256 हो गया ना। तो 256 लिख लेते हैं, फिर जोड़ लेंगे 6 4 10 10 6 16 4 20 मतलब 2 न 5 2 7 6 13 1 14 हो गया। अब बचा यहाँ 3, कितना है 340 है। तो 340 देखिए किससे कटेगा मेरा, 11 से तो नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटने का क्या नियम है, 3 से कटने का नियम है संख्या का जोड़ अगर 3 से कटता है ना तो वो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 4 3 7 हो गया, 7 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। और 11 से कटने का नियम क्या है, 11 से कटने का नियम क्या है अल्टरनेटिव, यानी 1 का 1 छोड़ करके अगर घटाने के बाद अगर वह 0 या 11 से कटने वाला संख्या रहता है तब वो कटेगा। जैसे यहाँ देखो 3 में 0 जोड़ेंगे
तो 3 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा -4 से कितना बचेगा 1। 11 के पारा में है नहीं है, यहाँ से 11 वाला कटने वाला संख्या होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या कटेगा 11 से कटेगा। और 13 तो ऐसे ही नियम है, वो भाज्य संख्या है तो 13 से वो भाज्य संख्या ही रहना चाहिए, तभी ना वह कटेगा। किससे कटेगा 340 से 10 से कटेगा, कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो आसान विधि है, कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा, ये बेसिक विधि है और एक कॉमन विधि से ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बाद में समझाएंगे क्योंकि बड़ा पेचीला है। तो इस विधि से एक आसान विधि है, ठीक है, बनाते हैं। अगला सवाल लेके आते हैं। देखिए एक और सवाल है इसी टाइप का। देखिए यहाँ पर कहते निम्नलिखित में से संख्या 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 26, 3 पर 27, 3 पर 28 को पूर्णतः विभक्त करेगी, वह कौन सी संख्या है जो किससे विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें पावर को हम क्या कर लेते हैं 4 से छोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 4 से भाग दे करके 4 छः 24 हो गया, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस 3 पर पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 3 पर पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस 4 पर पावर यहाँ 28 हो गया। तो 28 तो पूरा कट गया, पहले बता चुके, जिसका पूरा कट गया 3 पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं। 3 पर पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 पर पावर 3 का 4 पर कितना है 81 हो जाएगा ना। तो जोड़िए 9 3 12 7 19 1 20, मतलब कितना 2 10 10 2 12 120 हो गया। 120 देखिए किससे किससे कट रहा है, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 16 से कटेगा नहीं कटेगा, 25 से कटेगा नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 30 से कटेगा भैया, 3 चौक 30 चौक 120, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 30 हो गया। तो ऐसे ही सवाल के लिए आपको खोज कर लाए हैं आपके लिए, ठीक है। अगर ये प्रयास आपको बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी उस वीडियो को देख ले, ठीक। और मैं जो बताता हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, क्योंकि मैं एक बेसिक तरीका से बताता हूँ जो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक। अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में शायद ही कमेंट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। आपको समझ में नहीं आता फिर और उसे तोड़ करके बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।